नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश का जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल समीप खड़े हैं। ये रेलवे मार्ग है और ये पीछे आप देखिएगा ये कौन व्यक्ति है जो औंधे मुंह इस गड्ढे में गिर गया है। ये देखिएगा, इसके लाल रंग के जूते आपको दिख रहे होंगे। एक टांग जो है पूरब में और दूसरी पश्चिम की ओर जा रही है। और जींस पहने हुए ये व्यक्ति कौन है जो आधा जो है कमर तक जो है नीचे गड्ढे में घुस चुका है। भैया ये सब क्या हो रहा है? और बड़ी बात तो ये है कि इसके ये टांगों पे आप देखिएगा ये भाजपा का जो चिन्ह है वो भी दिखाई दे रहा है। तो कौन ये व्यक्ति है जो आज जो है यहाँ गड्ढे में आधा घुस चुका है और क्यों इसको जो है निकाला नहीं जा रहा है? भाई ये इतनी बुरी तरह क्यों फंस चुका है, ये देखने वाली बात है। पीछे यूथ कांग्रेस के कुछ लोग हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत देर से प्रयास तो कर रहे हैं कि इस गड्ढे से ये बाहर निकल जाए, लेकिन ये जनाब इस गड्ढे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये एक गड्ढा नहीं, इस रोड पे हजारों लाखों गड्ढे हैं और आज तो ये औंधे मुंह गिरा है। न जाने कोई इसी चिन्ह वाला दूसरा व्यक्ति आके इसमें ना गिर जाए, ये भी देखने के लिए भैया बहुत बड़ी बात होगी। पहले इन लोगों से पूछते हैं कि ये है कौन और ये उल्टा कैसे गिर गया। अरे हिमांशु भाई, ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ घुस गया आधा? ये यहाँ का आम नागरिक है। काफी देर से गाड़ी चला रहा था और चलाते चलाते गिर गया है। हम काफी देर से इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह निकल नहीं रहा है। अरे हिमांशु भाई, इतना गहरा गड्ढा भी नहीं है कि ये इतना अंदर चला गया, 3-4 फुट। ये भाजपा का गड्ढा है। अच्छा, ये ऊपर से दिखने के लिए जितना साफ है उतना ज्यादा अंदर गहरा है। अच्छा, इसलिए ये इतना हम इतनी प्रयास कर रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस साथी देर से प्रयास कर रहे हैं इसे निकालने का, लेकिन ये व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है। इसकी एक ही शर्त है, मैं एक ही शर्त पे बाहर निकलूंगा जब ये रोड पूरी तरह बन जाएगी तभी निकलूंगा। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन ये घुस तो गया है, ये भाजपा का इसने ये झंडा की लोगों को ले रखा है। 15 साल से भाजपा को वोट दे रहा था, लगातार भाजपा का विधायक, भाजपा का मेयर, भाजपा का सांसद, भाजपा के पार्षद सब जिता के लाया। जब रोड ही ऐसी मिली तो उसने बोला कि मैं इसमें भाजपा के, जब मैं इतने वोट दे रहा हूँ तो मैं अपने सारे शरीर पे उसके स्टिकर लगा के जाऊंगा, ताकि मैंने जिन लोगों को वोट दिया उन्हें मेरे कहने पे तो कम से कम इस रोड को बना दे। विपक्ष के कहने पे नहीं बना रहे, मेरे कहने पे तो रोड बना दे। 15 साल से वोट दे के जिता रहा हूँ। 15 साल लगातार इस क्षेत्र में विधायक भाजपा का है, मेयर भाजपा का है, पार्षद भाजपा के हैं, सांसद भाजपा का है, लेकिन ये रोड बनने को तैयार नहीं हो रही है। मैं तभी बाहर निकलूंगा जब ये रोड बनेगी। अब भाई जब तक ये रोड बनेगी तब तक तो ये मर जाएगा, जब इसका इंतजार नहीं कर सकते भाई। इधर देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सन्नी प्रजापति, सन्नी भाई क्या बात हो गई? ये आदमी कौन है जो अंदर घुस गया है और आप लोग इसे निकाल भी नहीं रहे? भाई इस पे दया तो करो। देखिए, हम काफ़ी समय से मकसद कर रहे हैं और काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को निकाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इस व्यक्ति ने 15 वर्ष से तो विधायक जी को लगातार वोट दिया। ऋषिकेश के आम जन ने ऋषिकेश के विधायक को लगातार 15 सालों से जनमानस देकर वोट देकर चौथी बार आज वित्त मंत्री हैं, प्लस विभिन्न विभागों के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं। और कई वर्षों से, कई दशकों से हम इसी व्यक्ति ने, इसी आम जन ने व्यक्ति से इसने सांसद चुना, इसी ने दो पंचवर्षीय योजना में 2 बार मेयर चुना, लेकिन इसको क्या मिला? ये खड्डे वाली सड़क। और ये सड़क कम से कम 500 मीटर की सड़क है, इसमें कम से कम 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 2,500 खड्डे होंगे। लेकिन हम यूथ कांग्रेस के साथी आज इस साथी को निकाल रहे हैं। कल आमजन, कोई भी, आप, मैं, हिमांशु भाई, सौरभ भाई, कोई भी शहर का पार्षद, कोई भी शहर का मंत्री, शहर का स्वयं मंत्री जी, चलो 4 पहिए गाड़ी पे चलते हैं, कभी कभी स्कूटी पे भी निकल जाते हैं, कहीं वो भी औंधे मुंह गिर गए तो हम उनको कैसे निकालेंगे? वो तो भारी शरीर के हैं भैया। और फाइटर भी तगड़े हैं आजकल, मैंने सुना है फाइटिंग भी उत्तराखंड में बढ़िया आग लगा रखी है। और अगर इस प्रकार से हमने आज ये सांकेतिक रूप से हमने एक प्रदर्शन किया है, और अगर इस प्रदर्शन से सरकार और संबंधित विभाग नहीं चेतता है तो 7 दिन का हमने समय संबंधित विभाग को दिया है, और नहीं करते हैं तो हम 7 दिन बाद अनशन के लिए भी बाध्य हम यूथ कांग्रेस ऋषिकेश होगी। और यूथ कांग्रेस ऋषिकेश के साथ साथ उत्तराखंड की यूथ कांग्रेस, संपूर्ण कांग्रेस, NSY कांग्रेस, सब लोग इस रोड को बनाने का जिम्मा लेते हैं। और अगर ये सरकार नहीं बनाती है तो हमको अनुमति दे दे। यूथ कांग्रेस के साथी, NSY के साथी और कांग्रेस के साथी इतना दम रखते हैं, अपने निजी खर्च से इस रोड को बनाने का काम हम करेंगे। लेकिन भाजपा ने केवल ठगने का काम किया है। आपने पूछा ये खड्डा तो छोटा सा है, ये खड्डा छोटा सा है तो ये आदमी आधा कैसे चला गया? ये भाजपा 15 सालों से इस शहर में राज कर रही है, 10 वर्षों से उत्तराखंड में राज कर रही है। बेरोजगारी का खड्डा, एग्जाम लीक का खड्डा,
और हाल ही में उत्तराखंड में जो छेड़ी हुई आगे जाति धर्म के खिलाफ उसका खड्डा, और ये सड़कों का जो जाल जो खराब कर बैठी है उसका खड्डा, नशा का अड्डा बनाने वाली सरकार ये उसका खड्डा। तो सोचिए कितना गहरा खड्डा है, जो बीजेपी में जाने के बाद बाहर निकलेगा तो या फिर मृत्यु पाएगा या फिर बेहोश होकर मर जाएगा। अच्छा एक बात तो बताइए सन्नी भाई, ये घुस तो गया है, अब इसका करेंगे क्या? इसका अंतिम संस्कार मुझे लग रहा है यहीं करना पड़ेगा, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। देखिए, अगर जितने दिन तक ये अंतिम सांसें ले रहा है, अगर इससे पहले इसकी अंतिम सांस लेने से पहले सरकार अपनी सांसें और अपने अंदर थोड़ा सा शर्म कर ले तो शायद ये रोड बन जाए और ये जिंदा बच जाए, बाहर निकल जाए। तो साथियों अभी तक तो अब जो है बात है वो हास्यप्रद हो रही थी कि एक व्यक्ति जो है इस गड्ढे में घुस गया है, लेकिन दरअसल ये संकेत क्या है, किस दिशा में ये संकेत जो है यूथ कांग्रेस के लोग देना चाहते हैं शासन को, प्रशासन को, उसको भी समझिएगा। ये जो मार्ग है, आप ऋषिकेश के तमाम जितने भी वासी हैं, नागरिक हैं, इस मार्ग से प्रत्येक दिन आपका आना जाना होता ही होगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। बावजूद उसके इस मार्ग पर सैकड़ों गड्ढे हैं, इतने बड़े इतने गहरे गड्ढे हैं कि ये तो चलो संकेत है कि ये पुतला जो है इसको दिखाया गया है सांकेतिक रूप से कि पुतला अंदर चला गया है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो एक दिन पुतला नहीं, एक व्यक्ति होगा, एक सामान्य व्यक्ति होगा जो इसी प्रकार यहाँ पड़ा होगा और उसकी टांगे एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर होगी और ऐसे ही वो गड्ढे में घुसा होगा। और ये तो चलो एक पुतला है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति सच में इसमें घुसकर जो है मृत भी हो जाए और सच में उसकी अंत्येष्टि करनी पड़े। ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों मजे की बात यह है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनके पास इतना बड़ा पद है। अगर मैं कह रहा हूं अगर नगर निगम से नहीं बन रहा है तो विधायक जी अपनी विधायक निधि से बनवा दें, अगर उनसे भी नहीं बन रहा तो भाई वो मंत्री तो है ही, उनके पास विभाग तो है ही, शहरी विकास मंत्री हैं, तब भी बनवा सकते हैं। अगर नहीं बन रहा तो फिर बहुत बड़ी ये भाजपा की आप समझ सकते हैं कि नाकामी है, और इसीलिए ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने उस पुतले के साथ ये भाजपा का लोगो जो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है ये, सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। और यदि भाजपा के शासन में इस प्रकार लोग औंधे मुंह गड्ढे के अंदर गिरेंगे तो फिर भाजपा की छवि क्या रह जाएगी। अभी नवीन जो है नवनिर्वाचित यहाँ पर मेयर बने हैं शंभू पासवान, और ऐसा भी सुनने में आया कि वो अभी इस मार्ग से गए थे और उन्होंने भी इस कृत्य को देखा, इस दृश्य को देखा है कि एक जो है पुतला बनाकर यूथ कांग्रेस के लोग उसको यहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं कि भैया ये अंदर घुस चुका है और अब ये बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ यही गड्ढा नहीं, आप इस मार्ग को थोड़ा सा देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो इस गाड़ी को देखिए, थोड़ा इधर दिखाइएगा और इधर देखिएगा कि जब इधर से लोग जाते हैं तो उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक गड्ढा होता तो चलिए कोई बात नहीं, एक सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे, ये देखिएगा इस पूरी सड़क में सड़क नहीं है, ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़कें हैं छोटी छोटी। अगर सड़क में गड्ढा होता तो चलिए सामान्य बात है, लेकिन यहाँ तो गड्ढों में सड़कें हैं और इसीलिए जो है आज इन्हें इतना जो है परेशान होना पड़ रहा है कि ये देखिए इधर जहां तक आप देखेंगे, ये देखिएगा इस रोड पर आप सुकून के साथ तो जा ही नहीं सकते अपने वाहन को लेकर, और लोग भी हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन थोड़ा इधर आइए। अच्छा, आप क्या सामान्य नागरिक हैं, इस क्षेत्र के हैं? सामान्य नागरिक भाई जी। अच्छा, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं ये भाजपा वाले ठगने का काम करते हैं, हम कांग्रेसी ईमानदार हैं। अच्छा। ये साले लुटेरे लोग हैं जिन्हें सरकार दे दी गई। अच्छा, ये लुटेरे? हाँ, लुटेरे। अच्छी बात है, लुटेरे। भाई जी क्या कहेंगे? यहाँ से 4-5 बार दिन में राउंड लगता है, मैं इसे 6 महीने से देख रहा हूँ। यहाँ तो यहाँ की सरकार वो है, ज्यादा ही हो गए है, पर मेरा यहाँ पे कम से कम नहीं 4 से 5 बार राउंड लगता है, तो मैं बहुत बच बचाव करके जाता हूँ। हालांकि कई बार मैं गिरने से बचाऊं, लोग गलत साइड से जाते हैं, अपने को बचाव करने से, इससे भिड़ंत होने से भी बची है। मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो यहाँ की रोड से और एक मेन चुंगी की रोड से। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं, पर विकास के नाम से 0 है। इतना बड़ा वो बनने के बावजूद भी, नगर निगम बनने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जबकि नगर पालिका थी तो थोड़ा साफ सुथरा था, सिर्फ भेड़चाल चल रही है। अब नहीं हो रहा, पालिका में काम हो रहा था। चलिए आप कैसे कहना? सुरेंद्र सिंह नेगी, आपका वीडियो देखा था मैंने, थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये जो मार्ग है, क्योंकि रेलवे की भूमि भी है, कुछ ऐसा विवाद चल रहा हो प्रशासन और रेलवे में कि नहीं भाई इसको रेलवे बनाएगा और रेलवे कह रहा है कि प्रशासन बनाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है इसलिए ये बाधित है? कोई विवाद नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है। पहले तो राजनीति होती थी, अब जो है ज्यादा राजनीति होने लग गई है। और राजनीति का ये हाल है कि इस तरह लगातार राजनीति, तेल गिर रहा भाई जी, खड़ा करो, तेल गिर रहा। तो राजनीति का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। अब विभाग भी राजनीति करने लगे हैं और जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। आप एक चीज को समझिए, विधिवत समझने का प्रयास भी कीजिए।
कुछ तो सबसे बड़ी कमी जो समाज की है। समाज जो है इस दिन यहाँ से दिन भर में हजार लोग इस शहर के गुजरते हैं, ठीक है। और मैं लाखों कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी इसमें। और इस पे जो है सबसे ज्यादा गुजरने का व्यस्तम मार्ग होने का कारण यह है, अगर देहरादून हमें निकलना है, जौलीग्रांट निकलना है या दून अस्पताल निकलना है, रेफर जब होते हैं तो इसी मार्ग से होकर के जाना पड़ता है, क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ होती है। ये बाईपास रास्ता है। दूसरा यहाँ पर वन विभाग का कार्यालय है। तीसरा यहीं पर एमडीडी का कार्यालय है। चौथा यहाँ पर जो है अपना तहसील भी यहीं पर है। पांचवा यहाँ पर कोर्ट भी यहीं पर है। छठा उप कोषागार भी यहीं पर है। सातवां आपका जो है यहाँ पर खाद्य पूर्ति विभाग भी यहीं पर है। आपका जलकल विभाग भी यहीं पर है। आपका सीवरेज विभाग भी यहीं पर है। इसी रोड से होकर के हम सबको गुजरना पड़ता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन योगनगरी भी यहीं पर है। रास्ता बीच से कोई नहीं है, रास्ता सिर्फ एकमात्र यही है। अब आप बताइए, आपको राजधानी जाना हो, आपको पहाड़ में निकलना हो, आपको चार धाम की यात्रा में शॉर्टकट मार के जाना हो, तो आपके रास्ता यही है। और इस रास्ते की ये दशा है कि दिन भर में हमारे जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नेता, मंत्री, अधिकारी सबके सब इससे गुजरते हैं, क्योंकि उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ है। अब वो हाई प्रोफाइल लाइफ में बहुत महंगी महंगी गाड़ियां 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। 50 लाख से नीचे तो किसी की भी नहीं होगी, उनके टटपुंजिया की भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो उनको गाड़ियों में झटके पसंद नहीं आते, समझ में नहीं आता उनको कि झटके हैं, ये खड्डे तो उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो आम जनता यहाँ पैदल चलती है, जो आम जनता बाइक से सफर करती है, जिस आम जनता के घर में डिलीवरी होनी होती है वो ई रिक्शे में जाता है। जिस आम आदमी का ई रिक्शा है, जिसकी लाइफ 5 साल बता रहे हैं, वो 3 साल में कंडम हो जा रहा, उसके हृदय से पूछो कि क्या हो रहा है। उस व्यक्ति से पूछिए जो दिन में जो है डिलीवरी करने के लिए सामान यहाँ से लेके जा रहा है, या गैस सिलेंडर पहुंचा रहा है किसी के यहाँ, किसी का कुछ पहुंचा रहा है, कोई सामान पहुंचा रहा है। जब उसको जो है यहाँ पर झटके पड़ते हैं, जब वो गिरता है यहाँ पर रोड़ी बजरी में फिसल करके, जब उसके घर में जो फ्री